कौन सी? स्टार। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? क्या हो गया? कुछ काम धंधा भी कर लिया था? ये यूट्यूब भी देखता है, फ्री की रोटी तो रोज कुछ काम कुम कर ले। जब से मुझे सुनने को मिला है कि मैं निकम्मा हूँ, नकारा हूँ, कामचोर हूँ, और वो चौथा शब्द कौन सा था? आलसी नहीं हूँ मैं। सो इस बात को ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं एंड अभी रिसेंटली मैंने अपने फर्स्ट $100 कमाए हैं। सो इन 2 हफ्ते के बीच में एक्चुअली हुआ क्या, कैसे मैंने $100 कमाए, आओ तुम लोगों को सब समझाता हूँ। अजीब सिचुएशंस, टाइम की कमी और घर वालों के तानों की वजह से दिमाग इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि एक स्किल मेरे सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। पर वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत में पैसा होगा तो लेटे लेटे आएगा, सोते सोते आएगा। बस इसी चीज को सोचते सोचते ही 2 दिन बीत गए, अंटिल 3 दिन बाद फिर से यही सवाल आया दिमाग में कि अब आएगा कैसे। एडिटिंग कर लो। क्या? हाँ एडिटिंग कर लो, वैसे वो तो तुम्हें आती है। अब देखो ऐसा नहीं था कि एडिटिंग वाला आइडिया मुझे नहीं आया था, बट इट जस्ट दैट कि मैं एडिटिंग को लेके उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। पर सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो चुकी थी कि अब कॉन्फिडेंट हो या ना हो, करना तो पड़ेगा ही। सो में से मोस्टली 80 वीडियोस की शुरुआत में तो यही बताया गया था कि भाई एडिटिंग अब एक ऐसी फील्ड बन चुकी है जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरी हुई है, तो मनोबल तो पहले यही टूट चुका था। लेकिन एक आध वीडियो मुझे ऐसे मिली जहाँ पे मुझे ये बताया गया था कि अगर तुम्हारे रिलेशन में कोई एजेंसी वाले हैं या फिर वीडियो एडिटिंग वाले हैं तो तुम उनसे काम जरूर ले सकते हो। So that's why I thought कि मेरे लिए ये रास्ता बिल्कुल सही होगा। जहाँ पे रीच आउट करने से पहले मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाऊं जहाँ पे मैं दिखाऊं कि आखिर मैं कैसी कैसी एडिटिंग कर सकता हूँ। जहाँ पर जब मेरे जानने में एक एडिटर से बात हुई तो उसने मुझे समझाया कि लोगों को रीच आउट करने के साथ साथ अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना। एंड दैट्स व्हाई उसकी बातों को समझते हुए आई क्रिएटेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ मैंने थोड़े बहुत एडिटिंग ट्यूटोरियल्स डाले हैं, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो लर्निंग तो चल ही रही थी, जहाँ पर अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखने के बाद कि आखिर कैसे उन्होंने क्लाइंट्स को रीच आउट किया, उन्होंने मुझे 2 चीज समझाई कि पहला तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए और तुम्हें साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए कि लाइक अपनी सर्विस के बारे में अपने क्लाइंट को बताया कैसे। एंड अभी तक मैंने तुम लोगों को जितना भी कुछ बताया वो सारा एक दिन में हुआ, तो दिमाग में अभी भी यही चल रहा था क्या ये सब होगा कैसे। ना 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 ना, दिन खराब नहीं हुआ था। वो तो अच्छी बात है कि मेरे पहचान के ग्रुप में एक भैया थे जो कि ये वीडियो एडिटिंग वाला काम करते हैं, सो इसलिए आई रीच्ड हिम आउट एंड थैंकफुली उसी समय उन्होंने रिप्लाई भी दिया मुझे। बट एक प्रॉब्लम थी, मुझे मेरे पोर्टफोलियो के साथ साथ एक एडिटिंग वाला सैंपल भी चाहिए था। अब देखो मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोग पर्सनली एडिटिंग करते हो, पर अगर करने की सोच रहे हो तो एक बात जरूर कहूंगा कि क्लाइंट का रिप्लाई या फिर मैसेज आने से ज्यादा एक एडिटर का दिल सबसे ज्यादा तब धड़कता है जब उससे सैंपल मांग लिया जाए। सैंपल? हट, मैं नहीं कर रहा है सब। तेरे बस का भी नहीं है कुछ भी करना। Well, this is what we call the second birth of a hero. So अब क्या, अगला दिन तो बिना नहाए धोए कंप्यूटर के स्क्रीन में निकल गया सैंपल बनाते हुए कि आखिर इस सैंपल में कौन सा इफेक्ट डालूं, कौन सा एफेक्ट डालूं कि क्लाइंट को मजा ही आ जाए और सैंपल इतना ज्यादा अच्छा लगे कि एक आध वीडियो हाथों हाथ भेज दे। पर शायद मैं गलत था, क्योंकि क्लाइंट का कहना था कि उसे इतना ट्रेंडी एडिट नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल एडिट चाहिए। अब देखो गुस्सा करे क्या फायदा, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करते हुए क्लाइंट के हिसाब से मैंने वो सैंपल वापस से री एडिट किया। एंड इस बार क्लाइंट का मैसेज आया कि भाई एसएफएक्स हटा दो और सिर्फ बीजीएम लगा दो। हट। सो अब तक पूरा का पूरा दिन तो खराब हो ही चुका था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट अपनी रात भी थोड़ी सी खराब कर लेते हैं एंड इस सैंपल को अच्छे से जैसा क्लाइंट चाहता है वैसा बना के भेज देते हैं, भाई झंझट खत्म होगी। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट टाइम कि मुझे किसी सिंगल वीडियो को अराउंड 6 से 7 बार री-एडिट करना पड़ा हो। अब देखो थैंकफुली उन सारे री-एडिट्स की वजह से क्लाइंट को सैंपल तो पसंद आ गया था, मेरी सॉल्यूशन हो गई है, बट वो मेन वीडियो कब देगा उसका कुछ ज्यादा पता नहीं था। सैंपल को दिए हुए ऑलमोस्ट 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, पर क्लाइंट का रिप्लाई कुछ नहीं था। ब्लू टिक था पर कोई रिप्लाई नहीं था। अब देखो प्रीमियर प्रो तो मुझे ऑलरेडी आता ही था, सो इसलिए फ्री टाइम का अच्छा यूज करते हुए मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखा, स्मूथ एनिमेशन सीखा, साउंड इफेक्ट्स के बारे में सीखा, साउंड डिजाइनिंग के बारे में सीखा
और थोड़ा बहुत ग्राफ्स के बारे में सीखा। अगर तुम लोग प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स चलाते हो तो तुम लोग को अलग अलग ग्राफ्स के बारे में पता होगा। इंस्टाग्राम की वीडियोस अभी भी बन रही थी, डिस्कॉर्ड पर रीच आउट चल रही थी, उंगलियां कीबोर्ड पे चल रही थी, पर दिमाग अभी भी उस सैंपल की तरफ ही था। एंड मेरे इस ध्यान को भटकाने के लिए एक सिंगल मैसेज काफी था, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे एक दूसरे क्लाइंट से आया था। एंड वो क्लाइंट एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम से आया था। ये इंस्टाग्राम वाली ट्रिक वर्क कर गई, जहाँ पर एक्चुअली इस क्लाइंट को वीडियो नहीं बल्कि एक थंबनेल एडिट करवाना था। जहाँ पर थैंकफुली वो जो थंबनेल वाला बंदा था उसका थंबनेल इतना ज्यादा कुछ एडवांस नहीं था एंड उसी समय उसका सैंपल एंड थंबनेल क्रिएट करके दे दिया। एंड यप, आई गॉट द मनी। पर जैसे ही मैंने थंबनेल का काम निपटाया, मुझे उस क्लाइंट का मैसेज आ गया एंड ही वॉन्ट द वीडियो। जहाँ पर उसकी वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट की थी एंड बेस्ड ऑन द एनिमे कंटेंट। एंड एनिमे के बारे में तो यार मुझे काफी पता है। इट्स लाइक अ हैप्पी एंडिंग एंड में सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं, क्योंकि जैसे ही क्लाइंट को मैंने ये चीज भेजी उसका फिर से रिवीजन आ गया कि इसने भाई इसमें एसएफएक्स तो बहुत अच्छे हैं, बस बीजीएम बदल दो और जो तुमने इमेजेस लगाए हैं उसमें स्मूथ शेक डाल दो। क्या हो रहा है? अब देखो, गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए गुस्से को साइड में करते हुए क्लाइंट को उसकी वीडियो भेज दी एंड पेमेंट मिल गई। एंड अब मैं इस पेमेंट को मम्मी को दिखाने वाला हूँ, देखता हूँ उनका क्या रिएक्शन रहता है। माँ, ये देखो, ये रहा रिमोट को। उस दिन बोल रहे थे ना, पहली पेमेंट आ गई मेरी। इसमें क्या हो रहा है? 1 किलो चीनी भी नहीं आती इसमें। इसमें और रिएक्शन तो काफी अच्छा था, बट स्टिल इन द एंड एक ही चीज कहूंगा कि इस पूरे एक्सपीरियंस और जर्नी से मेरे लिए एक नए तरह का द्वार तो खुल ही गया एंड मजा खूब आया। डिजिटल इंडिया पाएंगे इनकी माँ का जदों।